गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा तरीका जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि हम किसी भी तरीके से मतलब उस तरीके को अगर हम उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो हर हाल में हमारा नेट, बल्कि नेट ही नहीं जेआरएफ भी किसी भी सब्जेक्ट का क्लियर हो सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर उसमें मैं आपको पेपर 1 में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, पेपर 2 में मैंने स्पेशली कॉमर्स को डिस्कस करा है कि अलग अलग सब्जेक्ट में हमें कौन सी चीज़ पे फोकस करना है कि हम जो है हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क एक डायरेक्शन में करें ताकि हम मतलब बिल्कुल 100% गारंटीड तरीके से नेट जेआरएफ को अचीव कर सकें। जस्ट फॉलो द स्ट्रेटजी विद मी। मैं मनप्रीत कौर स्वागत करती हूँ आपका ईकॉम क्लासेस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहली यूनिट जो उसमें आती है वो है टीचिंग। ठीक है, टीचिंग के जो डिटेल नोट्स हैं, हाँ हमें टीचिंग के डिटेल नोट्स बनाने हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर के पेपर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि जब आप उन्हें अच्छे से समझ सॉल्व करते हो तो आपके क्वेश्चंस ठीक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कम से कम 2-3 बार आपको इनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए और क्रिस्पी नोट्स बिल्कुल बनाने चाहिए। क्रिस्पी नोट्स का मतलब है ऐसे शॉर्ट नोट्स जो कि सिर्फ 1 या 2 पेजेस में, मैक्स टू मैक्स 3 पेजेस में आपकी पूरी टीचिंग के सिलेबस को कवर कर दें। ठीक है, और जब पेपर का टाइम हो तो आप सिर्फ उन्हें देखो और आपको वो रिवाइज हो जाए सारा कुछ। ठीक है, क्योंकि नेट के एग्ज़ाम की सबसे बड़ी बात क्या है कि जिसको सबसे ज़्यादा याद रहता है वो ही एग्ज़ाम क्लियर कर पाता है। नेक्स्ट है हमारा रिसर्च। रिसर्च हमारी सेकेंड इम्पॉर्टेंट यूनिट है और इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है करना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लगभग 3 बार आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। पूरे रिसर्च की आपको कम से कम 3 बार तैयारी करनी ही चाहिए। क्रिस्पी नोट्स, बिल्कुल क्रिस्पी नोट्स रिक्वायर्ड है रिसर्च के लिए हमें, ताकि पेपर के टाइम पे हमें प्रिपेयर करने में और सब कुछ रिकॉल करने में प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है हमारा थर्ड यूनिट जो कि है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में अगर हम बात करें डिटेल नोट्स की तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है सिलेबस का, नॉट मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आप टीचिंग करते हो तो उसमें जो क्लासरूम सिचुएशन के क्वेश्चंस आते हैं वो ही इसमें आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे फोकस करते हो सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन में और 1 से 2 बार उसकी तैयारी करते हो तो आपको अच्छे से कम्युनिकेशन रिवाइज हो जाता है, अच्छे से उसकी तैयारी हो जाती है। लेकिन क्रिस्पी नोट्स इसके सिर्फ 1 या 1.5 पेज में क्रिस्पी नोट्स इसके सिलेबस के रेडी हो जाते हैं। उस पर एक बार नज़र मार लेना ठीक है, यानी कि कम से कम 1 या 2 बार अगर आप सिर्फ कम्युनिकेशन की तैयारी कर लेते हो और अच्छे से इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जिसमें क्लासरूम सिचुएशन के जो क्वेश्चंस हैं अगर वो आप कर लेते हो तो आपको बेस्ट तरीके से तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रीहेंशन। देखो, कॉम्प्रीहेंशन की अगर हम बात करें तो कॉम्प्रीहेंशन में आपको कोई डिटेल सिलेबस नहीं चाहिए। प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको आप देख सकते हो। स्पीड बढ़ाने पे इस पर ध्यान देना है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए डेली आपको 1 से 2 सेट्स डेली सॉल्व करने चाहिए ताकि आपकी इम्प्रूव हो जाए स्पीड और आपको कम टाइम लगे वहाँ पे सॉल्व करने में। क्रिस्पी नोट्स इसमें कुछ होंगे ही नहीं क्योंकि ये कॉम्प्रीहेंशन है। डेटा इंटरप्रिटेशन में डिटेल नोट्स, वैसे तो देखो इसके जो सिलेबस हैं अब उसके अंदर इन्होंने कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन ऐड कर दिया है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो है अगर उसके साथ हम कुछ एक्स्ट्रा भी प्रैक्टिस कर सके डेटा इंटरप्रिटेशन की तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लगभग 3 सेट आपको डेली ट्रिक्स का यूज़ करके सॉल्व करने चाहिए अप टू एग्ज़ाम, अगर आप चाहते हो कि आपकी DI बिल्कुल सही हो जाए। इसके क्रिस्पी नोट्स बना लेना ठीक है, क्योंकि जैसे वेन डायग्राम है और इन चीज़ों के बारे में जो थोड़ी नॉलेज है वो होनी ज़रूरी है, इसलिए इसके क्रिस्पी नोट ही बनाने चाहिए। पूरी डिटेल नोट्स डेटा इंटरप्रिटेशन की बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ICT में हमें डिटेल नोट्स की भी ज़रूरत है। लगभग 3 बार प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करने ज़रूरी है और स्पेशली जो इसके क्वेश्चंस हैं जो इसके मेमोरी से रिलेटेड और जो भी बाइट्स, गीगाबाइट्स ऐसे टाइप्स वाले क्वेश्चंस हैं, जो हमारे बाइनरी वाले क्वेश्चंस हैं, उनको प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए इसमें। तो
इसके क्रिस्पी नोट्स भी इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली फुल फॉर्म्स मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, आप फुल फॉर्म्स का ध्यान रखना कि फुल फॉर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं आईसीटी के बारे में जब हम बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में कोई डिटेल नोट्स नहीं है, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने चाहिए, और इसके अलावा प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए ट्रिक्स को अपने हाथ पे बिठाने के लिए। विद ट्रिक्स आपको जो है प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की। कोई क्रिस्पी नोट्स रिक्वायर्ड नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्रिस्पी नोट बनेंगे तो सिर्फ फार्मूला के होंगे। आप सिर्फ फार्मूला, अगर वैसे ही आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो फार्मूला वैसे ही आपको लर्न हो जाएगा, तो इसलिए कोई क्रिस्पी नोट बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए आपको। हायर एजुकेशन के लिए क्योंकि नया सिलेबस आ चुका है और बहुत वास्ट है नया सिलेबस, तो इसलिए इसके डिटेल नोट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। 2 से 3 बार आपको इसकी तैयारी भी करनी चाहिए। प्रैक्टिस इसमें कुछ भी प्रैक्टिस का नहीं है, लेकिन क्रिस्पी नोट्स इसमें ज़रूर बनाओ, क्योंकि पेपर के टाइम पे आपको क्रिस्पी नोट्स हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट, उसके भी हमें डिटेल नोट्स चाहिए। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में हमेशा नए क्वेश्चंस आते हैं, कुछ पुराना नहीं आता, तो इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर 1 या 2 बार कर लेना बहुत है। प्रैक्टिस इसमें कुछ नहीं चाहिए, मेन बात ये कि आपके डेली न्यूज़ पर आपकी खबर नज़र हो कि क्या हो रहा है आसपास, क्या नहीं हो रहा, वो पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को आपका कवर कर देगा। क्योंकि इसमें 10th तक का आता है साइंस रिलेटेड और एसएस रिलेटेड, तो इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया जा सकता। बट हाँ, अगर आप इसके क्रिस्पी नोट्स बना लेते हो छोटी क्लासेस के बुक्स में से या जो भी हमारा सिलेबस है उसमें से, तो भी आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। ठीक है, आखिर आते हैं हम 10th सब्जेक्ट पे, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग, बिल्कुल लॉजिकल रीजनिंग के डिटेल नोट्स रिक्वायर्ड हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर भी इसके 3 से 4 बार सॉल्व करने ज़रूरी है। नए सिलेबस को कवर करने के लिए इसको अच्छे से पढ़ना भी ज़रूरी है, और प्रैक्टिस करना रिक्वायर्ड नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर में जितना है, अगर हम उतनी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग आपके अच्छे से पेपर में सही हो जाती है। तो लेकिन इसके क्रिस्पी नोट्स इसके भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि ऐसे कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आपको पेपर में रिकॉल करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपके क्रिस्पी नोट्स मांगेगा ही मांगेगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि पेपर 1 में आप कैसे प्रिपेयर करें, और पेपर 2 जो है हमारा, यहाँ मैंने सिर्फ नेट कॉमर्स, यानी कि हर हाल में आपका जेआरएफ लाने के लिए जो स्ट्रेटजी आपको चाहिए वो क्या है, वो मैं आपको अगली जो वीडियो है हमारी उसमें मैं आपको अच्छे से डिस्कस करूँगी। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।